नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लाए हुए हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इन प्रश्नों पे ज़रूर नज़र डाल लें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें लगे कि हाँ, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है और हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। धर्म शर्मा व्युदयम के रचनाकार हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्षेमेंद्र, मंखक, हरिश्चंद्र और श्रीहर्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे धर्म शर्मा व्युदयम के रचनाकार कौन हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवसहांस चरितम के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है बाण, तुरंग, कालिदास, दीपशिखा, माँ घंटा और डी पद्मगुप्त परिमल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्मगुप्त परिमल। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विल्हड़ की रचना है। विल्हड़ की रचना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है विक्रमांक देव चरितम, नवसहांस चरितम और राजतरंगड़ी और यहाँ पे श्रीहर्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विक्रमांक देव चरितम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विक्रमांक देव चरितम। राजतरंगड़ी के रचनाकार हैं। यहाँ पे राजतरंगड़ी के रचनाकार पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विल्हड़, कल्हड़, जलहड़। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कल्हड़। राजतरंगड़ी की रचना किसने की थी? तो कल्हड़ जी ने की थी राजतरंगड़ी की रचना। यहाँ पे अगला प्रश्न है त्रिशिष्ट सलाका पुरुष के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हरिश्चंद्र, कल्हड़, हेमचंद्र, रत्नाकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेमचंद्र जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र जी हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं दृश्य काव्य का पर्याय है। दृश्य काव्य का पर्याय है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रूपक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अभिनय होता है। आपका अगला प्रश्न है अभिनय होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है दृश्य काव्य, शब्द काव्य, गीति काव्य और प्रबंध काव्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होता है दृश्य काव्य। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अभिनय दृश्य काव्य को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है रूपक के भेद हैं। रूपक के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 5, 10, 15, 18। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 भेद होते हैं। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। यहाँ पे फिर पूछा गया है उपरूपक के कितने भेद होते हैं? उपरूपक के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है 72, 36, 18, 10। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 18। रूपक के कितने भेद थे? 10 भेद थे। और उपरूपक के कितने भेद हैं? तो ये 18 भेद हैं। नाटक ख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम। इस नाटक लक्षण के प्रस्तुतकर्ता आचार्य हैं। तो इस नाटक के लक्षण के प्रस्तुतकर्ता आचार्य कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मम्मट, जगन्नाथ, दंडी और विश्वनाथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विश्वनाथ जी। कौन है? विश्वनाथ जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पे पूछ रहा है नाटक में अंकों की संख्या होती है। तो नाटक में अंकों की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन है 5 से 10, 4 से 7, 5 से 8 और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 से 10। नाटकों में अंकों की संख्या कितनी होती है? 5 से 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचसंधि का भेद नहीं है। तो यहाँ पे मित्रों देखिए क्या पूछ रहा है, भेद नहीं है। तो इस हाँ और नहीं को सही से देख लीजिए, क्योंकि अक्सर नहीं वाले क्वेश्चंस को हम गलती कर जाते हैं। यहाँ पे हमसे भूल हो जाती है और हम हाँ वाले में सही लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मुख, सम्मुख, प्रतिमुख, गर्भ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्मुख।
यह नहीं होता है, बाकी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाटक का नायक होता है। नाटक का नायक कैसा होता है? ऑप्शन दिया है धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोदात्त और धीर प्रशांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, धीरोदात्त। कैसा होता है? धीरोदात्त होता है। नाटक का नायक धीरोदात्त होता है। और नाटक में प्रधान रस होता है। तो यहाँ पे नाटक में पूछ रहा है प्रधान रस कौन सा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हास्य, अद्भुत, रौद्र, श्रृंगार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। नाटक का प्रधान रस क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। अगला प्रश्न है, नाटक में प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहिए। तो नाटक में प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाना चाहिए, ये देखते हैं ऑप्शन में। सूर्योदय, संध्या वंदन, युद्ध और वध, अधरपान, दंत छेद और संभोग और मृत्यु। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सूर्योदय और संध्या वंदन। ये नाटक में प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहिए। किसी अंक के बीच में प्रविष्ट अंक की संज्ञा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है महांक, गर्भांक, अंकांक और छायांक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गर्भांक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गर्भांक सही आंसर हो जाएगा। किसी नाटक के मध्य अन्य नाटक की योजना है। तो किसी नाटक के मध्य नाटक की योजना क्या कहलाती है? महानाटक, भरतनाट्यम, गर्भ नाटक और नाटकाभास। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्भ नाटक। गर्भ नाटक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिव्य नायक का उदाहरण है। दिव्य नायक का उदाहरण क्या है, देख लेते हैं ऑप्शन में। दशरथ, श्री राम, वासुदेव, श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, दिव्य नायक का उदाहरण है। यहाँ पे दिव्य नायक पूछा था और अब क्या पूछ रहा है ये देखिए, दिव्य नायक। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दिव्य नायक का उदाहरण राम, दुष्यंत, श्री कृष्ण, चारुदत्त। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्री राम। ये यहाँ पे राम यहाँ पे दिव्य नायक के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। जड़ भरत, भरत मुनि, भरत और वृद्ध भरत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो वो हैं भरत मुनि। ठीक है। रंगमंच के विघ्नों को दूर करने के लिए विहित है। रंगमंच के विघ्नों को दूर करने के लिए विहित है। ऑप्शन देख लेते हैं। रंगारंग, सप्तरंग, पूर्व रंग, सारंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, पूर्व रंग। क्या हो जाएगा? पूर्व रंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। तो नांदी का क्या अभिप्रेत है, देखते हैं। बैल, नांदी पुत्र, नंद, नव नंद की दासी और मंगलाचरण। तो यहाँ पे आपका नांदी किसे कहते हैं इसमें नाट्य शास्त्रों में, तो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मंगलाचरण को। मंगलाचरण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रंगमंच का प्रबंधक या प्रधान अभिनेता कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। सूत्रधार, नायक, खलनायक, विदूषक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, सूत्रधार। भारतीय रंगमंच का प्रबंधक या प्रधान अभिनेता जो सब प्रबंध करता है तो उसे क्या कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रंगमंच का वह आंतरिक भाग जहाँ पात्रों की साज सज्जा का कार्य होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रंगशीर्ष, नेपथ्य, प्रेक्षागार, मतवारणी। तो क्या कहा जाता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। वो कहते हैं ना, नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, तो पीछे जो रहता है तो वहाँ से जब कोई भी अदृश्य वाक्य जब बोलना पड़ता है तो वहीं से बोला जाता है। तो इस टाइप का नेपथ्य। अगला प्रश्न है। त्यागी, कुकृति, कुलीनः, सुश्रीको, रूप यौवनोत्साही इस कारिका से परिभाषित अभिनेता हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अभिनेता पूछ रहा है। तो यहाँ पे
ऑप्शन है प्रतिनायक, विदूषक, नायक, सूत्रधार। तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, नायक। नायक इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नायक के मुख्य और गौड़ भी भेद होते हैं। तो नायक के मुख्य भेद कितने होते हैं और गौड़ भेद कितने होते हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, मुख्य भेद 4 होते हैं और गौड़ भेद 48 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धीरोदात्त नायक का उदाहरण है। धीरोदात्त नायक का उदाहरण है, तो ये कौन है देख लेते हैं। दुष्यंत, उदयन, भीम, माधव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, दुष्यंत। क्या है ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत यहाँ पे सही आंसर होगा। धीरोदत्त नायक का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, ऊपर पूछा था धीरोदात्त नायक के उदाहरण, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है धीरोदत्त नायक का उदाहरण। तो यहाँ पे देखते हैं कौन आता है, दुष्यंत, भीम, हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर। तो यहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, भीम। भीम यहाँ पे धीरोदत्त नायक के उदाहरण में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, भीम सही हो जाएगा। धीर ललित नायक है। धीर ललित नायक कौन है, तो ये है ऑप्शन है अर्जुन, राम, उदयन, श्री कृष्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, उदयन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयन। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है धीर प्रशांत नायक है। धीर प्रशांत नायक कौन है, तो ऑप्शन है दुष्यंत, कर्ण, दुर्योधन, माधव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, माधव। क्या हो जाएगा, माधव।